संविधान का लक्ष्य क्या है? जो मैंने बताया, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और संविधान को लक्ष्य को कायदे से समझना हो तो आप वाल्मीकि रामायण खरीदिए या तुलसीदास जी का रामचरितमानस। कितने लोगों के घर में हाथ उठाई जोर से, ईमानदारी से? चलिए, लगभग 50% लोगों के घर में। संविधान के लक्ष्य को समझना है तो पूरा रामायण थोड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में, नहीं पढ़ सकते, तो रामायण का एक कांड है उत्तरकांड, उसको पढ़िए। पूरा उत्तरकांड पढ़ने में भी दिक्कत है तो श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक पढ़िए। इसमें श्लोक लिखा होता है ना, श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4। क्या कहता है रामचरितमानस? क्या कहता है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावहीं सुखें, भय नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना काम कर रहे हैं, खेत में किसान अपना काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। न किसी को भय है, न किसी को शोक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्वृत नीति। किसी को दैहिक कष्ट नहीं है, किसी को भौतिक कष्ट नहीं है। इसका मतलब किसी को बीमारी उमारी नहीं है, किसी की ईर्ष्या नहीं है, किसी का द्वेष नहीं है। और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। सभी वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोग, पहले जाति थी नहीं, धर्म, कोई रिलीजन तो था नहीं, कुछ पंथ था नहीं, केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपना इस तरीके से 4 वर्ण खुशी आराम से रह रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं थी, यानी बचपन में किसी की मौत नहीं होती थी। सब लोग अपनी अपनी पूरी उम्र पूरा करके तब उसके बाद मृत्यु होती थी। न दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुध न लक्षण ही ना। किसी को कोई दरिद्रता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अबुध नहीं है, कोई भी उस समय अनपढ़ नहीं था। संविधान कहता है सबको पढ़ाओ लिखाओ, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। कम से कम सब लोगों को 8वीं तक पढ़ा होना चाहिए। रामचरित तुलसीदास जी आज के 300-400 साल पहले लिख चुके हैं कि यह व्यवस्था थी उस समय। कोई अबुध नहीं है। इसके अलावा सब उदार, सब परोपकारी, सब लोग परोपकारी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक नारी व्रत एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बन कम प्रतिहितकारी। अभी हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान कहता है होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 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 होना चाहिए। हजारों साल पहले एक नारी का व्रत भगवान राम ने लागू कर दिया था। एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले इस पृथ्वी पे, मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे अच्छा मॉडल माना गया है राम राज्य। राम राज्य सबसे बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल माना गया। क्यों? क्योंकि जो हम आज सोच रहे हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, महिला पुरुष समान है, एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए, हजारों साल पहले था। एक नारी व्रत सब झारी, ते मन बनकम पतिहितकारी। और आगे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए, सोच रहे हैं। भारत का संविधान भी कहता है ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी है, एक पति एक पत्नी का नियम लागू करे और हम दो हमारे दो लागू करे। तुलसीदास जी कहते हैं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सीता जी कितने सुत हैं? 2, लव और कुश। दुई 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 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। लक्ष्मण जी के भी 2 बेटे, भरत जी के भी 2 ही बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 ही बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। कॉमन एजुकेशन भगवान राम, निषाद राज ने एक साथ पढ़ाई किया, एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया।
आज एक एक राजा का लड़का, एक गरीब का लड़का, नाविक का लड़का, आज ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि संविधान का लक्ष्य पूरा हो, जो प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो सबसे पहले हमें उन व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा जो आज के हजारों साल पहले लागू हो चुकी हैं। टेस्टेड, ट्राइड और सक्सेसफुल मॉडल है जिसका हम लोग बार बार कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन, जोर से बोलिए जरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन। ये पुलिस का थाना, ये प्रिवेंशन है या क्योर है? जोर से बोलिए जरा। ये अपराध नियंत्रण करता है या अपराध को पैदा होने से रोकता है? क्या करता है पुलिस स्टेशन? जोर से बोलिए। क्योर है ये। जब अपराध हो जाता है तब पुलिस का काम शुरू होता है। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर है। ये हमारी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रिवेंशन है, क्योर है? क्योर है। अपराध हो गया, विवाद हो गया, तब वो बैठ के कह रहे हैं अच्छा नहीं नहीं ये इनका 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 जो भी है, तब वो जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर। वास्तव में अगर हमें भारत में अपराध कम करना है तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि उसके लिए 16 संस्कार जो भारत में थे वो बेस्ट मॉडल है।